और भाग जाइए। यहाँ पढ़ना है तो मेहनत से पढ़ना होगा, कचरों के लिए कोई स्थान नहीं है, मेहनत से पढ़ो या बिल्कुल मत पढ़ो। तो एक आदमी की इनकम है 50,000, 3 चीजों पे खर्च करता है, पर्सनल और फैमिली एक्सपेंस ई, टैक्सेस टी और फिलैंथ्रोपिक पी, 3 चीजों पे वो खर्च कर रहा है। एंड रेस्ट वर इज सेविंग्स, बाकी जो है वो उसकी सेविंग्स है। क्लियर? बाकी जो है वो उसकी सेविंग्स है, 3 चीजों पे खर्च कर रहा है, ई, टी और पी। बाकी जो है वो उसकी सेविंग्स है, यानी कि बचत है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। ई उसकी, अब देखिए इसमें परसेंटेज में पूछा तो इसकी कोई जरूरत नहीं, हटाओ। ई उसकी इनकम का 50% है, टी ई का 20% है, पी टी का 15% है। जब उसकी इनकम में 40% बढ़ोतरी होती है तो ई के परसेंटेज में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। टी ई का 30% हो गया, पी टी का 20% हो गया। उसकी नई बचत पिछली बचत की तुलना में कितनी प्रतिशत अधिक या कम है? तो चूंकि सवाल है परसेंटेज के बारे में ही पूछा तो आप इस सवाल को 100 मान के कर लीजिए। भाई मैंने मान ली कि आदमी की जो इनकम है वो 100 है। मैंने क्या मान ली कि आदमी की इनकम है 100, तो ई जो है वो उसकी इनकम का 50% है। 100 का 50% कितना होता है? 50। तो ई जो है वो उसका 50 है। टी ई का 20% है, तो 50 का 20% कितना होता है? 10। आप बोलोगे जी सर। पी टी का 15% है, तो 10 का 15% कितना होता है? 1.5। 10 का 15% 1.5। बाकी सेविंग्स है, तो सेविंग्स है कितनी? सेविंग्स है कितनी? 50 10 60। भाई इनकम में से खर्चा घटा दोगे सेविंग ही आएगा। तो 100 में से 60 घटाएगा 40, ये 1.5 है, तो ये कितना बचेगा? 38.5। 100 में से इन तीनों को माइनस कर देंगे तो सेविंग्स आ जाएगी 38.5। अब क्या हुआ? हुआ ये मेरे प्यारे भाई, व्हेन इट सैलरी गॉट रेज्ड बाय 40%, जब उसकी सैलरी 40% बढ़ जाती है। सैलरी थी 100, 100 का 40% बढ़ाओगे सैलरी कितनी होगी? 140 हो गई। पहले सैलरी 100 थी, अब आपने सैलरी 40% बढ़ा दी, अब सैलरी होगी 140%। ही मेंटेन्ड द परसेंटेज लेवल ऑफ ई, उसने ई के परसेंटेज लेवल को मेंटेन किया। मतलब ई जितना इनकम का पहले था, आज भी ई इनकम का उतना ही परसेंट है। तो भाई क्या था? ई इनकम का 50% था, उसने सेम इसी लेवल को मेंटेन किया। अभी भी जो है ई वो इनकम का 50% ही है। तो 140 का 50% बच्चों कितना होता है? 70। समझे ना? ई क्या था? इनकम का 50% था, उसने ई के परसेंटेज में कोई बदलाव नहीं किया। तो ई अभी भी इनकम का 50%। 140 का 50% इनकम तो 140 हो गई, 70। लेकिन अब क्या हुआ? टी ई का 30% हो गया, टी जो है ई का 30%। 70 का 30% हो गया बच्चों 21 से 20 बना गया, 70 का 30% 21। और पी टी का 20% हो गया। 21 का 20% कितना आ गया बच्चों? 4.2। बाकी क्या है? सेविंग्स है। तो 140 में से इनको माइनस करेंगे कितना आएगा? 70 गया। 140 पे 70 घटाएंगे, 70 बचा, 70 होना चाहिए। 21 और 4 25.2। 70 में से 25.2 घटाएंगे कितना आता है? पहले 25 आप घटा लो तो आता है 45। 44.8 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 44.8। ठीक है भाई, यहां तक कोई परेशानी? 44.8। आपसे पूछा उसकी नई बचत पिछली बचत की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक या कम है? तो उसकी जो नई बचत है 44.8 है, पिछली बचत है 38.5। तो नई बचत पिछली बचत से तो ज्यादा ही हो गई ना, यानी कि मेरे दोस्तों आंसर है लेस वाला नहीं होगा। दो ऑप्शन देखती हट के आंसर होगा मोर वाला। अब कौन सा है? मेरे पैर भी बढ़ी कितनी है? तो आप कहोगे सर 6.3 बढ़ गई, 6.3। आप बोलोगे हाँ जी सर 6.3 बढ़ गई। तो ये देखो ऑप्शन काफी दूर दूर, एक 10% से कम है, 10% से ज्यादा है। 38.5 का 10% तो 3.85 होता है, ये 6.3 है, यानी कि सेविंग 10% से ज्यादा बढ़ी है। तो ये बी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। तो उसकी जो नई सेविंग्स है वो 16.4